मिलकर बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दो सो न्यू वेलकम टू माई चैनल। तो आज के व्लॉग में हम कन्या जमाने वाले हैं और हम लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम कीर्तन से आए थे। तो उसके बाद में घर आकर के जो है 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद में मम्मी ने सारे भोजन का प्रबंध कर लिया था। तो हमने कन्या जमाई हैं और इसके बाद मैं जाऊंगी ऑफिस। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ डीक्लटर भी। तो डीक्लटरेशन होगा शूज़ का, कुछ कपड़ों का। और यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट थे कि क्या ही बताऊँ। और कई लोग तो अपना पर्स भी लेके आए थे। तो बहुत ही प्यारे 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 बच्चों का कन्या जमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके बाद हम ऑफिस जाएंगे, साथ के साथ में कुछ काम करेंगे। और आज इस व्लॉग में मैं आपको घर पे ही गोलगप्पे भी बना के दिखाऊंगी। तो चलो कंटिन्यू रहिए इस व्लॉग में। सारे बोलो, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, जयकारा शेरा वाली माँ की जय। मिलकर बोलो, वेरी गुड। आज का अवतार है कुछ ऐसा। तो अब मैं जाऊंगी डायरेक्टली ऑफिस। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने जो है ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। और क्योंकि लंच में थोड़ा समय था तो फिर मैंने समय से लंच भी कर लिया था अपने कलीग्स के साथ में। उसके बाद थोड़ी देर में वॉक करने चली गई थी। और आज के इस ब्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डीक्लटर भी करूँगी, है ना। तो वो होगा कुछ शूज़ का। वो शूज़ जो मैं पहनती नहीं हूँ वो रखे हुए हैं सालों से। कुछ शूज़ ऐसे हैं जिनका मैंने सोचा, सैंडल्स ऐसे हैं कि ठीक कराऊंगी, बट इट्स बीन वेरी लॉन्ग और अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं। तो उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि हम डीक्लटर कर लें उन्हें। और डीक्लटर करने के बाद में आप कभी भी महसूस करना बहुत हल्का और एनर्जेटिक महसूस करोगे। क्योंकि हर एक चीज़ जो है उसकी एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को जब आप रखते हैं और यूज़ ही नहीं करते हैं उस एनर्जी को, वो पड़ी पड़ी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है ना, आपके पीस को इफ़ेक्ट करती है। तो घर आकर के ये सारे जो कपड़े हैं वो मैंने डीक्लटर करने के लिए रख दिए हैं। और इन्हें मैं अपने कज़न्स और किसी न किसी को दूंगी ताकि इनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रहे, लाइफ लॉन्ग हो जाए। क्योंकि ये कुछ कपड़े ऐसे हैं अभी मेरे ढूंढने पे कि मैं जिन्हें यूज़ नहीं कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जी मैंने कुछ ऐसा किया है। और ये सूट भी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल कोई इसमें मतलब वो नहीं है। मैंने 2-4 बार ही पहना है, बट मैं इसे ज़्यादा नहीं पहन पा रही हूँ। तो रखे रखे कोई फ़ायदा नहीं था रखने का। तो मैंने इसको जो है डीक्लटरेशन में निकाल दिया। और मुझे काफ़ी हल्का महसूस होता है, जैसे साफ़ सफाई करके या फिर अपने रूम को क्लीन करके अपनी अलमीरा को अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हल्का और अच्छा महसूस करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डीक्लटरेशन ऑलमोस्ट कर लिया है। एंड उसी के साथ साथ मैंने जहाँ पे जो है कुछ टॉप्स थे, काफ़ी पुराने पुराने टॉप्स थे मेरे, पहले के काफ़ी टॉप्स थे जो कि मैं पहन नहीं रही थी और काफ़ी टाइम से वो रखे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो न्यू न्यू होते हैं, बट थिंग इज़ उन्हें पहन नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उन्हें कम्प्लीटली निकाल दिया है यहाँ से। क्योंकि वो उन्हें रख कर के एक एनर्जी स्ट्रक होती है। और क्लीन हाउस तभी होगा जब आप समय समय पे डीक्लटर करेंगे। क्योंकि आप सामान को लाते हैं बट आप उन्हें निकालते नहीं हैं, तो क्या होगा, घर में स्पेस तो लिमिटेड है, तो हम उसको एडजस्ट करते रह जाते हैं और दिमाग में से खिचड़ी पक जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं ऐसे ज्वेलरी वगैरह बनाती थी, तो मैंने कुछ बॉक्सेस ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, उसमें से भी चीज़ें डीक्लटर कर रही थी। ये कुछ कलर्स हैं मेरे, कम से कम 10 साल पुराने कलर्स होंगे जिन्हें कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया 10 सालों में। तो अब मैं क्या ही यूज़ करूँगी, तो इन्हें भी मैंने डीक्लटर कर लिया। और ये मैं राखी वगैरह बनाती थी, खुद से भाइयों को अपने हाथ से राखी बनाती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरे 8th क्लास के जो हैं फ्लावर्स हैं। ये 9th क्लास का ब्रूच था जो कि मुझे मिला हुआ था एज अ मॉनिटर।
और ये कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और वो बस रखे हुए हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को भी जो है निकाल दिया है घर से। तो इन्हें भी मैं डिक्लटर कर लूँगी। जो चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ रीयूज़ हो सकती है तो उसे मैं दे दूँगी किसी न किसी को, बाकी चीज़ों को मैं डिक्लटर कर लूँगी। तो यहाँ पे ये सारे जो आप सैंडल्स देख रहे हैं ये मैं काफ़ी समय से पहन रही हूँ। कुछ टूट रखे हैं फीते वगैरह तो निकल रखे हैं, कुछ फीते निकल रखे हैं। तो ये सारे ही मैंने कैरी बैग में भरे और मैंने इनको डिक्लटर करने के लिए रख दिया, क्योंकि इतने टाइम से मैंने इन्हें ठीक नहीं कराया तो अब मैं क्या ही कराऊंगी। तो ये कुछ क्लिप्स हैं हमारे होम टाउन में देवी चंडिका हमारे घर पर आ रखी हैं, तो वहाँ की कुछ वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं। और मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाई क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा जाना पॉसिबल नहीं था। तो चलो आपको भी दर्शन करा ही देते हैं इसके माध्यम से। तो फ्रेंड्स आज मैंने कुछ फ़ोन कवर भी डिक्लटर किए थे और उसके बाद दीदी भी समय से घर चली गई थी और मैं बनाने वाली हूँ घर पे गोलगप्पे। और मैंने आलू उबाल के रखे हैं, उसमें मैं कुछ ग्रीन चिली और कोरिएंडर जो है वो कट करके ऐड करूँगी। और रेडीमेड जो है वो पाउडर आता है गोलगप्पे का, तो वो मैंने पहले भगवान को भोग लगाया है सारा बना करके एंड फ्राइड राइस बना करके, और इसके बाद मैं इसको पाऊँगी। तो गाइस आज के व्लॉग में कुछ ऐसा ही था। आपने देखा कि मैंने डिक्लटर किया है और किस तरीके से डिक्लटर करके हम जो हैं अपनी एनर्जी को रिफ़्रेश करते हैं और एक जो स्टक एनर्जी होती है जो हमारे घर में स्टक हो रखी होती है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो आप भी ज़रूर डिक्लटर करिए और समय समय पे डिक्लटरेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक स्टक एनर्जी होती है और जब हम इंडियंस की आदत होती है कि चीज़ों को इकट्ठा करना बट हम उसे निकालना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि घर में बहुत ज़्यादा क्लटरेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो हमें समय समय पे डिक्लटरेशन करना चाहिए। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे व्लॉग्स को देखते रहें।